हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवपुनी जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जीएसटी में एनुअल रिटर्न आ चुके हैं। जीएसटी रिटर्न फाइलिंग की उसकी ड्यू डेट जो है फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए 31 दिसंबर है। तो यहाँ पर आज की वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जीएसटी में 22-23 के लिए अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करते हैं या फिर लेट फाइल करते हैं तो उसमें कितनी लेट फीस की यहाँ पर अप्लाई होगी। ध्यान दीजिएगा, इसके लिए एक एमनेस्टी स्कीम आई हुई है। तो जीएसटी की लेट फीस में फेवर है। जीएसटी एनुअल रिटर्न 9 में आपको कोई मिस्टेक नहीं करनी है, क्योंकि अभी जो भी नोटिस आ रहे हैं 17, 18, 18, 19 के, वहां पर यह भी कंसिडर किया जा रहा है कि अगर आपने फाइनल रिटर्न अपनी फाइल की हुई है जीएसटी के एनुअल रिटर्न GSTR 9 को, तो उस साल के लिए उसी को फाइनल माना गया है, ना कि GSTR 1 और 3 भी। जो भी आपके एरर्स है, मिस्टेक्स है, वो आपको मूव कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट आपको लेकर चलता हूँ सीबीआईसी की ऑफिशियल वेबसाइट, जहां से आप जीएसटी में कोई भी अगर आपको सेक्शन चेक करना है, नोटिफिकेशन चेक करनी है, तो यहीं से चेक करें। किसी भी फेक वेबसाइट से ना करें, ना ही किसी अदर प्लेटफॉर्म से, कि वहां पर डाटा अपडेटेड नहीं रहता है। कोई भी आपके साथ मिसकम्युनिकेशन हो सकता है किसी भी नोटिफिकेशन को लेकर। ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर एक्ट के अंडर में जो सेक्शन 47 है वो लेट फीस की बात करता है। सेक्शन 47 के अंडर में जो लेट फीस है वो नॉर्मल रिटर्न्स के लिए भी है, जो कि आपकी GSTR 1 3B की है, और जो टीडीएस वाले रिटर्न्स है उनके लिए भी यहाँ पर स्पेसिफाइड है। ये पहले काफी हायर हुआ करती थी, इसको फिर लोअर किया गया है। हम बात करेंगे जो सेक्शन 44 के अंडर में जो एनुअल रिटर्न आप फाइल करते हैं, यानी कि GSTR 9, उसकी कितनी लेट फीस है। Any registered person who fails to furnish the return required under Section 44 by the due date shall be liable to pay a late fees of 100 rupees for every day। तो यहाँ पर जो है 100 रुपीज लिखा गया है। ये सीजीएसटी की तरफ से मैं आपको बता रहा हूँ, सीबीएसई ऑफिशियल वेबसाइट में। तो इसमें सीजीएसटी की अमाउंट यहाँ पर लिखी हुई है। तो जो भी मैं यहाँ पर आपको अमाउंट बता रहा हूँ उसमें एसजीएसटी भी साथ में चलेगा, यानी कि 100 रुपीज का सीजीएसटी और 100 रुपीज का एसजीएसटी, ये लेट फीस लगेंगे, यानी कि 200 रुपए पर डे। तो इसमें GSTR 9 की जो लेट फीस हो गई वो आपकी 200 रुपए पर डे हो गई। बट ऐसा थोड़ी ये अनलिमिटेड हो जाएगी, इसकी भी एक मैक्सिमम कैपिंग है। With such failure continue subject to a maximum of an amount calculated at a quarter%। क्वार्टर% यहाँ पर हो गया 0.25। 0.25 में इतना ही अमाउंट अगर हम एसजीएसटी का जोड़ लेते हैं तो आपका ये आ गया 0.50% ऑफ इज टर्नओवर इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी। तो जो भी इन दोनों में से, मतलब मैक्सिमम लिमिट तो बना दी 200 रुपए पर डे, उसके हिसाब से आपकी जो है यहाँ पर लेट फीस अप्लाई होगी। और 22-23 के लिए सबसे बढ़िया बात क्या है कि 22-23 के लिए यहाँ पर स्कीम आई हुई है। तो मैंने जीएसटी की जो नॉर्मल लेट फीस लगेगी जीएसटी के एनुअल रिटर्न पे, वो आपको बता दी। अब जो एमनेस्टी स्कीम है, हो सकता है ये आगे सालों के लिए भी आगे एक्सटेंड की जाए। अभी हम बात करते हैं 22-23 के लिए। तो नोटिफिकेशन नंबर आप नोट कर लीजिए, ये भी मैंने यहाँ पर सीबीएसई ऑफिशियल वेबसाइट से नोटिफिकेशन में से ही डाउनलोड की हुई है। तो नोटिफिकेशन नंबर है 7/2023। इसमें जो यहाँ पर डिटेल्स बताई गई है वो यहाँ पर क्लियरली इन्होंने लिखा है कि फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए अप्लाइड है, और ये 22-23 सोमवार से ही अप्लाइड है। तो यहाँ पर क्या है, कैटेगरी बना दी गई है। कैटेगरी के अकॉर्डिंग अब जो है यहाँ पर जीएसटी में लेट फीस अप्लाई होगी, और इसमें काफी बड़ा रिलैक्सेशन यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। क्या है, कैटेगरी बना दी। कैटेगरी कैसे बनाई है, टर्नओवर की कैटेगरी रखी गई है। टर्नओवर अगर अप टू 5 करोड़ है तो 5 करोड़ यहाँ पर इंक्लूसिव लिमिट है इन द रेलिवेंट फाइनेंशियल ईयर। रेलिवेंट फाइनेंशियल ईयर का मतलब है 22-23। जिस साल के लिए हम एनुअल रिटर्न की लेट फीस कैलकुलेट कर रहे हैं, उसी साल में जाकर हम ये चीज देखेंगे। तो उस साल की टर्नओवर अगर आपकी 5 करोड़ तक की है, 5 करोड़ या उससे कम है, तो उस केस में आपको 25 रुपए जो है सीजीएसटी की और 25 रुपए एसजीएसटी की ये लेट फीस लगेगी। इसकी भी सब्जेक्ट टू मैक्सिमम कैपिंग है, वो है 0.02। इसको आप डबल कर लीजिए, यानी कि 0.04% ऑफ टर्नओवर इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो वैल्यू है वो 0.04 है, और जो एक्ट में जहां पर सेक्शन मैंने बताया उसमें जो लिखी हुई है वो आपकी है 0.25। उसका डबल करेंगे तो 0.50 हो जाएगा। तो काफी बड़ा रिलैक्सेशन यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। सेकंड कैटेगरी इन्होंने बनाई है वो रजिस्टर्ड पर्सन जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है, बट अप टू 20 करोड़ रुपीज है इन द रेलिवेंट फाइनेंशियल ईयर। तो उनके लिए क्या रखी है, उनके लिए 50 रुपीज सीजीएसटी और 50 रुपीज एसजीएसटी, यानी कि टोटल मिलाकर हो गई आपकी 100 रुपीज। केस में 50 रुपए लगेंगे, इस केस में जो है 100 रुपीज लगेंगे। और इसकी भी मैक्सिमम कैपिंग है, वो है 0.02%। 0.02% को आप डबल करेंगे तो 0.4%, 0.04% आएगा यहाँ पर। इसमें भी क्या है, जो ऊपर है उसको डबल किया था हमने, 0.04 आया था, और यहाँ पर भी हम इसको डबल करेंगे 0.04% ऑफ टर्नओवर। ये मैक्सिमम कैपिंग हो गई।
और अब थर्ड कैटेगरी क्या बन गई, वो एसएससी जिनकी 20 करोड़ से ऊपर आ गई। तो 20 करोड़ से ऊपर वाले हैं उनके लिए जो लेट फीस है जो हमने अभी एक्ट में यहाँ पर देखी है वो वाली अप्लाइड होने वाली है। मैं दोबारा से बता देता हूँ, उनकी जो है 200 रुपए पर डे, यानी कि 20 करोड़ से ऊपर वालों के लिए 200 रुपए पर डे, और या फिर 0.50% ऑफ टर्नओवर। तो इतनी लेट फीस की यहाँ पर बात की गई है। सेक्शन में जो पॉइंट लिखे गया है वो 20 करोड़ से ऊपर के लिए अप्लाई हो जाएगा, और जहां पर नोटिफिकेशन में रिलैक्सेशन दी गई है उसमें पहले 5 करोड़ देखेंगे, फिर उसके बाद 20 करोड़ वाली देखेंगे। और इन्होंने यहाँ पर ये रिलैक्सेशन भी दी थी कि वो जो एसएससी जिनकी 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 की पुरानी टर्न रह गई है वो 30 जून तक फाइल कर ले, तो उसमें उनको रिलैक्सेशन दे दी पूरी छूट की। ये तो अभी हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है। हमारे लिए जो रेलिवेंट पार्ट है वो है 22-23। तो 22-23 की लेट फीस आपकी हो गई यहाँ पर पहले केस में 5 करोड़ वालों के लिए 50 रुपए हो गई, ठीक है, सब्जेक्ट टू 0.04। और 5 करोड़ से 20 करोड़ वालों के लिए हो गई 100 रुपए पर डे, यानी कि 100 रुपीज पर डे। मैक्सिमम कैपिंग हो गई 0.04%। 20 करोड़ से ज्यादा वालों के लिए हो गई आपकी 200 रुपए पर डे, और मैक्सिमम कैपिंग हो गई उसकी 0.50%। ये सब टर्नओवर का परसेंट आपको निकालना है। तो ये था आज का लेटेस्ट वीडियो जीएसटी 9 की लेट फीस। तो लेट फीस लगनी क्यों है, अब इसमें काफी टाइम है, आप इसको टाइमली फाइल करें। जीएसटी 9 के लिए स्पेशल वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड की थी, प्लेलिस्ट में जाकर आप जीएसटी रिटर्न फाइलिंग में जाकर देख सकते हैं। जीएसटी के फाइलिंग प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन, काफी सारी वीडियोज, अमेंडमेंट्स, अपडेट्स, केस लॉज और जीएसटी नोटिस के रिप्लाई, सब कुछ मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। आप वीडियो देखेंगे आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। चैनल का जो पर्पज है वो फुल्ली एजुकेशनल है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें पर वीडियो जरूर देखें। ये वीडियो देखने के लिए